हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। दोस्तों, कल हम हनुमान मूवी देखने के लिए गए थे जापान में। जापान में भी इंडियन मूवीज़ जो फेमस ट्रेंडिंग चल रही इंडिया में, वो जापान में भी रिलीज़ होती है और उसकी वेबसाइट भी मैंने आपको बता दी थी, अभी भी मैं नीचे डाल दूंगा। तो अगर आप जापान में रह के इंडियन मूवी देखना चाहते हो तो आप वहाँ पर जाके बुकिंग कर सकते हो। और मैंने आपको पूछा भी था कि जो मैं मूवी देखने के लिए गया था उसका प्राइस कितना था। उसका जो प्राइस था वो अपेक्स और उज्ज्वल त्यागी ने बहुत एग्जैक्टली करेक्ट प्राइस उन्होंने बताया। आई थिंक वो कभी जापान में आए थे और उन्होंने जापान में मूवी देखी होंगी, तो उन्होंने करेक्ट बताया था। तो जो प्राइस था मूवी का वो था 2800 यानी 2800। अब उसको अगर आईएनआर में कर लो तो मेरे हिसाब से 2000 रुपीज़ के आसपास वो हो जाएगा। तो इतना महंगा वो टिकट है यहाँ पर। वो बेसिक टिकट है दोस्तों, यानी वो सिनेमा हॉल इतना भी एडवांस नहीं था, थोड़ा पुराने स्टाइल का था। वो उससे भी ज़्यादा एडवांस यहाँ पर मूवी थिएटर है, जो कि मे बी अगर आगे चांस मिला तो मे बी एक्वामैन 2 भी हम देखने के लिए जाने वाले, इसका प्लानिंग में भी कर रहा हूँ। तो वो भी थिएटर दूसरा है, वो भी मैं आपको जाके वहाँ पर बताऊँगा। ये दवा दोस्तों हमने 3-4 दिन पहले लाई थी। मेरे दांतों में बड़ी तकलीफ हो रही थी, तो ये दवा लाने से, खाने से मेरे दांतों का पूरा दर्द अभी पूरा जा चुका है। तो अगर आप जापान में हो और आपको दांतों का तकलीफ है तो मैं आपको ये वाली दवा रिकमेंड करूँगा। शुभ ने भी एक क्वेश्चन पूछा है, जस्ट मैंने उसका कमेंट पढ़ा है कि अगर आपको फीवर एंड कोल्ड अगर है तो डायरेक्टली आप मेडिकल शॉप में जाके दवा खरीद सकते हो या फिर आपको डॉक्टर के पास में जाके उसका प्रिस्क्रिप्शन लेना पड़ेगा। तो शुभ, इसका आंसर तो शायद आपने वीडियो देख के आपको पता चल गया होगा। मैं डॉक्टर के पास नहीं गया था। इसका जो मुझे नॉर्मल दांत में पेन हो रहा था तो मैंने डायरेक्टली जाके प्रिस्क्रिप्शन नहीं लिया और डायरेक्टली मेडिकल में जाके मैंने जो मेडिकल के पर्सन थे उनको मैंने बोला कि यार मुझे ऐसा तकलीफ हो रहा है, और उन्होंने मुझे माइल्ड वाली दवा दे दी जो कि ये हमने बाय की थी, जिससे मुझे फ़र्क गिर चुका है। तो अगर आपको कोल्ड कफ और नॉर्मल हेडेक हो रहा है और बेसिक पेट दुख रहा है और भी हाथ पैर दुख रहे हैं, तो आप, अगर वो ज़्यादा नहीं है, अगर आप उसको बियर कर पा रहे हो और बस आपको तकलीफ हो रही, तो आप डायरेक्टली मेडिकल शॉप में कुसूरी या एक बड़ी कांजी लिखी होती है उस शॉप के ऊपर, वहाँ पे आप चले जाओ और वहाँ पे स्टाफ होते हैं, उनको आप बता दो आपको क्या तकलीफ हो रही है, बुखार है, सर दुख रहा है, पेट दुख रहा है, तो वो आपको माइल्ड गोली। अब वही बात है कि मेडिकल शॉप होता है, यहाँ पर आपको हाई डोज वाले मेडिसिन वो नहीं देंगे, वो नॉर्मल वाले आपको देंगे। उससे अगर आपको फ़र्क गिरा 1-2 दिन में तो ठीक है, और वो आपको बोल भी देंगे कि ये तो नॉर्मल दवा है, आपको डॉक्टर के पास अगर फ़र्क नहीं गिरा तो जाना पड़ेगा। जैसे कि मुझे इसने बोला था कि ये दवा नॉर्मल है, आपको अगर 2 दिन में फ़र्क नहीं गिरा तो आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। रिसेंटली मैं ये वाली बुक पढ़ रहा हूँ, साइकोलॉजी ऑफ मनी। बहुत ही बढ़िया बुक है। एक्चुअली ये मैंने जब मैं इंडिया आया था ना, वहाँ से मैंने कुछ 2-4 बुक्स बाय किए थे। मुझे बुक्स पढ़ना काफ़ी पसंद है, तो मेरे जो पुराने बुक्स है वो सारे पढ़ के हो चुके थे। और जापान में अगर आप बुक बाय कर रहे हो तो बड़े महंगे मिलते हैं, क्योंकि वो इम्पोर्ट होके आते हैं कहीं और से। तो जब मैं इंडिया था मैंने ये बुक बाय की थी वहाँ से, और अभी मैं ये पढ़ना स्टार्ट किया है। गौतम साइकिलिंग ने मुझे क्वेश्चन पूछा है कि भैया आपका बुक कलेक्शन बताओ। तो चलिए मैं आपको मेरा जो बुक कलेक्शन है, जो मैंने बुक्स अभी पढ़ ली है या फिर आगे जो मैं पढ़ने का प्लान कर रहा हूँ, वो मैं आपको मेरा कलेक्शन बताता हूँ। तो ये है दोस्तों मेरा बुक कलेक्शन, जो कि इसमें से काफ़ी बुक्स मैंने पढ़ ली है, काफ़ी पढ़ने के बाकी है, और बहुत से और भी जो बुक्स है वो जगह नहीं है यहाँ पे रखने के लिए, तो मैंने बॉक्सेस में रखे हुए हैं। इसमें से काफ़ी बुक्स फिक्शन है, काफ़ी बुक्स इसमें नॉन फिक्शन भी है, और मेरे पास में एक फ़िटनेस बुक भी है, क्योंकि मैं जिम वगैरह जाता हूँ, काफ़ी सालों से डाइट वगैरह फॉलो करता हूँ। तो ये मैंने बाय की थी, जिम स्टोपानीज की इंसाइक्लोपीडिया ऑफ मसल एंड स्ट्रेंथ। तो ये बुक मैं ना बहुत सालों से इसको फॉलो कर रहा हूँ। इसमें काफ़ी जो ट्रेनिंग के, वर्कआउट के जो प्लान होते हैं, डाइट प्लान, ये एक्चुअली पीएचडी किया हुआ इन्होंने। और ये जो बुक है ना, ये मैंने इजिप्ट से बाय की थी। एक्चुअली मैं जब इजिप्ट गया था 2017 में, तो वहाँ से मैंने ये पिरामिड की बुक बाय की थी। इसमें सारा हिस्ट्री वगैरह दिया हुआ है इजिप्ट का। मुझे हिस्ट्री पढ़ना भी काफ़ी अच्छा लगता है। पता है इसमें से मेरी सबसे पहली बुक कौन सी थी? वो थी ये वाली, जिसका नाम है यश शास्त्र, जो कि मराठी में है। और ये बुक दोस्तों मुझे मेरे डैड ने गिफ्ट की थी बहुत साल पहले, मुझे याद नहीं, बट आई थिंक मैं 10th में 12th में था या इंजीनियरिंग फर्स्ट ईयर में था, तब डैड ने मुझे ये वाली बुक गिफ्ट की थी। और तब से मुझे आदत लग गई है बुक पढ़ने की। ये वाली बुक ने मुझे इतना मोटिवेट किया है, क्योंकि जब हम यंग होते हैं तो हम हमेशा डीमोटिवेट होते रहते हैं, तो रीडिंग हैबिट होना ज़रूरी होता है। तो ये वाली जो बुक थी ना, ये मैं हमेशा जब मैं खुद को डीमोटिवेट फील करता था और ऐसा लगता था यार लाइफ में अब कुछ हो नहीं पाएगा, मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा, मुझसे कुछ नहीं होगा, तो ये बुक मैं ना बीच बीच में पढ़ा करता था। बहुत ही बढ़िया बुक है। तो अगर आपको ये कहीं बुक मिल जाए ना, यश शास्त्र, मराठी में भी ये है और इंग्लिश में भी शायद ही हो सकती है, आई डोंट नो, आप ये सर्च करना, बट ये बुक आप ज़रूर आपके पास रखिएगा। आपको ये बीन्स याद ही होंगे, हम एक श्राइन में गए थे कुछ 1 या 2 वीक पहले, और वहाँ पर हमने एक गेम खेला था
चॉपस्टिक से बीन्स पकड़ने वाला, और उसमें हमने आई थिंक 20 या 25 चॉपस्टिक से बीन्स पकड़े थे और हमको ये प्राइज मिला था ब्लैक बीन्स। तो मैं भूल गया था, एक्चुअली बैग में ही पड़ा हुआ था और अभी मैंने बैग में देखा तो ये बीन्स मुझे दिखे, और अभी मैं लंच बना रहा हूँ तो मैंने सोचा कि क्यों ना अभी इस लंच में इस ब्लैक बीन्स को भी ऐड करते। और मैं इसके ऊपर ही पढ़ रहा था, जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे लिखा हुआ है नेशनल टेस्ट इंस्टीट्यूट जो है ब्रूजेल का, बेल्जियम में है, उसका इनको सुपीरियर टेस्ट अवार्ड मिला है इस ब्लैक बीन्स को। ये मुझे पता नहीं था। तो ये बड़े ही फेमस ब्लैक बीन्स है जापान में। तो ये मैंने अभी कट कर ली है प्याज, चेरी टोमेटो, और ये है हमारे कैप्सिकम, और साथ में अभी हम इसमें ऐड करेंगे ये ब्लैक बीन्स। और जो हमारे राइस है वो कल ऑलरेडी मैंने लगाए थे कुक करने के लिए, थोड़े से बचे, तो ये भी हम इसमें ऐड कर देंगे। इसी के साथ में दोस्तों हम खाने वाले हैं अवोकाडो। तो रोज़ दोस्तों मैं हाफ अवोकाडो मेरे लंच में या कभी कभी डिनर में भी इसको मैं ऐड करता हूँ, क्योंकि अवोकाडो जो है ना वो आपके बालों के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है। तो अगर आपके बालों में हेयर लॉस या हेयर थिनिंग का प्रॉब्लम हो रहा है तो आप आपके डाइट में एटलीस्ट हाफ अवोकाडो ज़रूर ऐड करिएगा। पूरी प्लेट दोस्तों मैंने साफ कर लिए, और ये बीन्स खाने के बाद में अब मुझे पता चला है कि इसको बेल्जियम का बेस्ट बीन्स टेस्ट अवार्ड क्यों मिला है। बहुत 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 ज़बरदस्त टेस्ट है दोस्तों इसका। तो अगर आप जापान में हो ना तो ये वाले बीन्स आप ज़रूर ट्राई करिएगा। लंच होने के बाद में दोस्तों मैं खाता हूँ मल्टी वाइटामिन। तो मेरे पास काफ़ी सप्लीमेंट्स है जो कि मैं ऑन एंड ऑफ करते रहता हूँ। तो उसमें से जो मेन मेरे सप्लीमेंट है वो यहाँ पर आप देख रहे हो इस बॉक्स के अंदर। तो ये है मल्टी वाइटामिन, स्पोर्ट मल्टी वाइटामिन। तो ये मैं लंच के बाद में 2 टैबलेट हमेशा लेता हूँ, और पिछले दोस्तों मैं 7-8 सालों से ले रहा हूँ। उसके बाद में और भी यहाँ पे सप्लीमेंट्स है, बायोटिन जो कि बालों के लिए है, विटामिन D3, देन विटामिन E, और ये वाला जो है ये मल्टी वाइटामिन है जापान का, ये नेचर मेड, ये ब्रांड है जापान का। तो अभी इसमें है एक्चुअली, बट मैंने उसके पहले ये बाय कर ली थी, तो अभी मैंने इसको बंद करके रखा है। ये जब ख़त्म हो जाएंगे तब मैं ये वाले फिर से स्टार्ट करूँगा। उसके बाद में ये है विटामिन B12। तो ये अभी मैं इसमें से कोई भी ले नहीं रहा हूँ, अभी मैं बस लंच में ये लेता हूँ मल्टी वाइटामिन, और ब्रेकफास्ट होने के बाद में मैं लेता हूँ ये बायोटिन। तो अभी रिसेंटली मेरे ये 2 सप्लीमेंट चल रहा है। बहुत बड़ी गोली है ये देखो, ये मैं लेता हूँ 2 लंच होने के बाद में। ये मेरे दिन की अभी दूसरी कॉफ़ी चल रही है। इतनी ठंड पड़ी हुई यहाँ पे, इतनी नींद भी आ रही है। अभी लंच किया और ऑफिस का काम भी अभी फिर से स्टार्ट करना है। ओ भाई साहब क्या ठंड लग रही है। अंदर अभी दिन भर हीटर चालू था तो कुछ पता नहीं चला, बट बाहर आते ही हाथ काँप रहे हैं मेरे। टेम्परेचर चेक करना पड़ेगा अभी कितना है। अभी मैं टेम्परेचर चेक कर रहा हूँ और इसमें देखो दोस्तों अभी फील्स लाइक -2। तो अभी है दोस्तों -2 डिग्री टेम्परेचर। अभी शाम के लाइक 7-8 बज रहे हैं। रात में तो ये मुझे लग रहा है कि -4-5 के आसपास चले जाएगा। मैं ग्लोव्स पहन लेता हूँ, बड़ी ठंड लग रही है क्योंकि अभी हमें साइकिल पे जिम जाना है ना। ग्लोव्स तो हमने पहन लिए, बट अभी साइकिल पे मैं व्लॉग शूट नहीं करूँगा क्योंकि ये जो ग्लोव्स है मेरे काफ़ी स्लिपरी है, तो मे भी कैमरा गिरने के हाई चांसेस है, और हवा धुंध भी काफ़ी ज़ोरों से चल रही। तो चलिए मिलते डायरेक्टली अभी जिम पहुँचने के बाद। A few moments later. この自転車の防犯登録の名前、友達の名前聞いていいですか？ちょっと。はい。友達ってどこに住んでるかわかります？今わかりませんね。知ってる時の友達の住所、家の住所。今中野ぐらいです。今中野。ぐらい前はどこに住んでました？中野ですね。ずっと中野？前はわかりません。前わからない。この日本語喋れる？スピーキング？
Where are you from? Where are you from? India. India. ございます。とても寒い中すいませんでした。はい。ちょっとお友達の自転車だったみたいなので、ちょっと名前とかが違って大変だったので、大丈夫です。すいません。ご協力ありがとうございました。お気をつけて。क्या नसीब ख़राब है दोस्तों मेरा आज यानी मैंने वो आपको बोला कि मैं वीडियो शूट नहीं करूँगा, मैंने कैमरा ये जेब में रख दिया, बट मैंने फ़ोन हाथ में रख लिया। फ़ोन गाने लगाए थे मैंने एयरपॉड में मेरे, और फ़ोन हाथ में रखा हुआ था और दोनों हाथ मेरे साइकिल पे थे, मेरे हैंडल पे। उस पुलिस स्टेशन के सामने से मैं जा रहा था, जो कि मैं रोज़ वहाँ से जाता हूँ। आपको दिखाया भी मैंने काफ़ी बार मेरे पिछले व्लॉग में। लाइट जो होता है साइकिल पे वो हमेशा ऑन करना होता है, मेरा लाइट दोस्तों ऑन ही था। आज मैंने घर से निकलते वक्त ही ऑन करके रखा था, तो मुझे लगा था कुछ दिक्कत नहीं होने वाली। और वो पुलिस स्टेशन के सामने ना वो लेडी खड़ी थी, लेकिन उसके सामने से एकदम फ्रैंक होकर जा रहा था बिगर डरे, क्योंकि मुझे पता है कि लाइट वगैरह ऑन है, कोई टेंशन नहीं है। बट उसने ना मेरे हाथ में फ़ोन देख लिया और उसने मुझे रोक लिया साइड में लेके और बोला कि फ़ोन अलाउ नहीं है साइकिल चलाते वक्त। मैं बोला मैं तो हाथ में फ़ोन, यानी दोनों हाथ में हैंडल है और बस हाथ में फ़ोन रखा हुआ है, तो दिक्कत क्या है। तो बोली नहीं, फ़ोन भी अलाउ नहीं है, पकड़ना, जेब में रखो। मैंने ठीक है जेब में रख दिया मैंने, और फिर वो मुझे बोलती है ज़ायरो कार्ड बताओ, और ज़ायरो कार्ड मैंने उनको दे दिया, यहाँ का जो रेसिडेंस कार्ड होता है वो। फिर मुझे पूछती है कि साइकिल किसके नाम पर है। बोला यार शिट, फिर से इसने पूछ लिया साइकिल किसके नाम पे है, क्योंकि ये मेरे दोस्त के नाम पर है और ये अभी तक मैंने मेरे नाम पे नहीं करवाई है। तो मैंने उसको बोला यार दोस्त के नाम पर है, तो उसने सब ज़ायरो कार्ड वगैरह से सब इन्फॉर्मेशन लिख के लिए अंदर से उसने स्टाफ को बुलाया। दूसरा स्टाफ आया और उसने भी बोला कोई बात नहीं, नाम वगैरह ठीक है, जाने दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो आधा घंटा उसने मेरा वहाँ पे खा लिया, और उसके बाद जाते वक्त मुझे सॉरी बोलती है यार ठंडी थी, तेरे को ठंडी में मैंने इतना देर रोक के रखा, तो आई एम सॉरी। तो वही दोस्तों मैंने आपको बोला कि यहाँ पे पुलिस कभी भी आपको पकड़ सकती है कोई भी रीज़न से। अब देखो अभी मैंने कुछ नहीं किया, साइकिल को लाइट्स वगैरह सब ऑन थे, सब कुछ ठीक था, बट स्टिल उन्होंने पकड़ा। बट वही बात है कि आपके पास आपका ज़ायरो कार्ड होना ज़रूरी है। अगर आपके पास आपका ज़ायरो कार्ड नहीं है तो मैं भी दिक्कत हो सकती है। अगर अभी मेरे पास मेरा ज़ायरो कार्ड नहीं रहता था ना, तो शायद कुछ प्रॉब्लम हो सकती थी। तो अभी आपको पता चल गया कि जापान में अगर आप आओगे तो आपको साइकिल चलाते वक्त छाता यूज़ नहीं करना है, साइकिल का लाइट ऑन हमेशा रखना है, फ़ोन भी आपको यूज़ नहीं करना है। या नया रूल मुझे आज पता चला है तो ये भी आप जापान में अगर आओगे तो याद रखिएगा। अब वो पुलिस ऑफिसर ने मेरा फ़ोन नंबर, मेरा एड्रेस सब कुछ उसने नोट डाउन कर लिया है। वैसे कोई दिक्कत तो होने वाली है नहीं, मैंने कुछ क्राइम वगैरह तो किया नहीं है, बट स्टिल उसके पास अब मेरा पूरा डेटा जा चुका है बेवजह। कल है दोस्तों 26 जनवरी, और आपको पता है कि कल इंडिया का 75th रिपब्लिक डे है। तो जापान में भी यहाँ पे फ्लैग होस्टिंग होता है, यहाँ के एम्बेसी में। तो जो जापान में टोक्यो में इंडियन एम्बेसी है, वहाँ पे कल सेरेमनी होने वाली है फ्लैग होस्टिंग की। और आज तक मैं कभी 8 साल में आज तक मैं कभी वहाँ पर गया नहीं हूँ, बट कल मैं सोच रहा हूँ वहाँ पे वो जो सेरेमनी है वो अटेंड करने की। वहाँ पे काफ़ी सारे इंडियंस भी आते हैं और वहाँ पे वो सेरेमनी सुबह होती है। तो मैं सोचा हूँ कि वहाँ पे जाके आपको दिखाता हूँ कि इंडियन एम्बेसी कैसे होती है। मैं बहुत बार इंडियन एम्बेसी गया हूँ मेरे काम से, बट ऐसे फ्लैग होस्टिंग के प्रोग्राम में मैं कभी आज तक वहाँ पर नहीं गया हूँ। तो कल मैं आपको सुबह 8 बजे वो प्रोग्राम होने वाला है, और हमें जल्दी उठ के जाना पड़ेगा क्योंकि मेरे घर से वो 1 घंटा दूरी पे है। तो कल दोस्तों हम जाएंगे इंडियन एम्बेसी में, तो कल का व्लॉग आप बिल्कुल मिस मत करिएगा। तो चलिए दोस्तों, अभी हम पहुँच गए हमारे जिम में। नाक देख लो मेरा कैसा लाल हो गया है। आज हम करने वाले हैं एब्स का वर्कआउट, क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं है मेरे पास में, आधा घंटा तो वो पुलिस ने खा लिया और मुझे जल्दी जाके अभी खा के सोना भी है, क्योंकि जल्दी हमें सुबह उठना है। तो चलिए मिलते हैं अभी वर्कआउट ख़त्म होने के बाद में। तो दोस्तों आ गए अभी हम घर पे। आते वक्त तो मैंने कोई व्लॉग वगैरह शूट किया नहीं साइकिल पे, क्योंकि जाते वक्त तो पुलिस ने पकड़ लिया था। तो मुझे लगा कि आते वक्त ऐसा ना हो कि मैं फिर से साइकिल पे व्लॉग वगैरह शूट करूँ और वहाँ पे पेट्रोलिंग पे साइकिल पे पुलिस घूमते रहती रात में उस एरिया में, वापस ना पकड़ ले मुझे। तो उस डर में मैंने कुछ व्लॉग वगैरह शूट किया नहीं। उस एरिया में ना, उस स्टेशन के पास में मुझे 2-3 बार पकड़ लिया। तो मैं अभी क्या सोच रहा हूँ ना, मैं दूसरा रास्ता ढूंढने वाला हूँ, क्योंकि जिम जाने के लिए वो एक हाईवे तो है जो कि ईजिएस्ट वे है। नेक्स्ट रास्ता ढूंढना पड़ेगा गूगल मैप में, जो कि मुझे गली गली से ले जाए, वहाँ पे पुलिस नहीं रहती है। मेरा डिनर वगैरह तो हो गया है, और थोड़ी देर अभी मैंने मूवी लगाई है 1969 की प्रिंस। ये है शम्मी कपूर, आप तो इनको जानते होंगे। और मुझे अभी रिसेंटली ना पुरानी मूवीज़ पसंद आने लगी है। पहले भी पसंद आती थी, मैंने बीच में देखना बंद कर दिया था, और अभी मुझे नेटफ्लिक्स पे कुछ मिल नहीं रहा था, क्या देखूँ। तो मैंने स्टार्ट कर दिया फिर से
पुरानी मूवी देखना। तो अगर आपकी कोई फेवरेट वेब सीरीज़ या कोई मूवी ऐसी होगी प्लीज़ मुझे सजेस्ट करके बताइए, मैं ज़रूर उसको देखूंगा। कल मुझे क्या पहनना है वो भी अभी कपड़े निकाल के रखने पड़ेंगे क्योंकि कल है फ्लैग होस्टिंग, तो नॉर्मल कपड़े तो पहन के जा नहीं सकते। मैं सोचा कि कुर्ता वगैरह पहन के जाऊँ। यूजुअली हम इंडिया में फ्लैग होस्टिंग के दिन वगैरह कुर्ता ही पहन के जाते हैं, फॉर्मल पहन के जाते हैं काफ़ी। बट कल काफ़ी ज़्यादा ठंडी रहने वाली है और हम सुबह जाने वाले हैं, तो कुर्ता वगैरह पहन के जाऊँगा तो मैं तो पूरा बर्फ़ जम जाऊँगा। तो मैं सोच रहा हूँ कि कुछ जैकेट वगैरह ऐसे कुछ अंदर स्वेटर वगैरह पहन के ही जाऊँगा, तो रात में ही कपड़े निकाल के रख दूँगा ताकि सुबह कन्फ्यूजन ना हो, क्योंकि सुबह नहा धो के ब्रेकफास्ट करके मुझे जल्दी से निकलना पड़ेगा। तो चलिए अभी मैं निकालता हूँ सुबह के कपड़े। कल मिलते हैं हम डायरेक्टली एम्बेसी में। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।